अमान और चैन मेरे इस कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत में हर इंसान मोहब्बत से रहे, ये सबसे बड़ा पैगाम है। और हर हिंदुस्तान की खुशहाली गरीब नवाज के दर पे जब आता है, कुछ ना कुछ जरूर यह हासिल होता है। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली ने की दरगाह ज़ियारत। मदरसों में शिक्षा और वक्फ बोर्ड पर सवाल खड़े करने पर विधायक वासुदेव देवनानी को लिया आड़े हाथों। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली बुधवार को अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने सूफी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में हाजिरी दी और ज़ियारत के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। बुधवाली ने बीजेपी और उनके विधायक वासुदेव देवनानी को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें नफरत की राजनीति करने और उन्माद फैलाने से बाज आने की नसीहत दी। बीजेपी विधायक देवनानी द्वारा मदरसों में शिक्षा और वक्फ बोर्ड पर सवाल खड़े करने के मुद्दे पर बुधवाली भड़क गए और तीखे लफ्जों में कहा कि उन्हें इस तरह की गलत टिप्पणी से पूर्व पीएम मोदी से बात करनी चाहिए, क्योंकि वक्फ को केंद्र से भी अनुदान मिलता है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के उत्थान और सब धर्मों के लाभ के लिए राजस्थान के अलग अलग शहरों में शिक्षा संस्थान, चिकित्सालय व अन्य सुविधाएं वक्फ संपत्ति पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके लिए सरकारी बजट मिल रहा है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा और अजमेर में भी वक्फ संपत्तियों पर जन विकास के कार्य जल्द शुरू कराए जाएंगे। बोर्ड चेयरमैन अजमेर में अपने परिचित के घर आए हुए थे। इस दरमियान वो ख्वाजा साहब की दरगाह में हाजिरी देने पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार सहित प्रदेश में अमन और खुशहाली की दुआ मांगी। देखिए, हमेशा हम तो हर इंसान का इस जगह पे आता है, वो एक ही फ़र्ज़ बनता है, अमान और चैन मेरे इस कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत में हर इंसान मोहब्बत से रहे, ये सबसे बड़ा पैगाम है। और हर हिंदुस्तान की खुशहाली गरीब नवाज के दर पे जब आता है, कुछ ना कुछ ज़रूर यह हासिल होता है। लेकिन आज हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबर यूसुफ भाई की जो पत्नी थी वो अल्लाह की प्यारी हो चुकी, हम उस दुआओं में शामिल होने आया था और उनके लिए भी यही दुआ करते हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल अता फरमाए। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को जो है कॉलेज, स्कूल और हॉस्पिटल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए वक्फ की संपत्ति जो अलग अलग कुछ लोगों, जैसे अभी भीलवाड़ा जो हॉस्पिटल चल रही है, कोटा के लोग भी एक हॉस्पिटल के प्रपोजल अभी आया, हम चाहते हैं वहाँ भी एक हॉस्पिटल बने और मोस्टली उनका काम हो चुका है। इसी तरह का प्रपोजल एक उदयपुर का भी है, एक प्रतापगढ़ में 12 बीघा ज़मीन जहाँ सीनियर स्कूल, बॉयज़ और गर्ल्स विद हॉस्टल, वो लोग चाहते हैं कि पैसा हम लगाएंगे, हमें आप ज़मीन दे दें। और जयपुर शहर में भी इंशाल्लाह एक हॉस्टल का चल रहा है, तो वहाँ भी नवंबर तक हम उसका काम शुरू करवाने की सरकार ने पैसे दिए हुए हैं और हम उसको ज़मीन प्रोवाइड करवा के बहुत जल्द इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। लेकिन एक इस ज़मीनों को लेके या मदरसों को लेके जो भारतीय संविधान में कल तक मंत्री पद की शपथ लेने वाला इंसान जो भाजपा से ताल्लुक़ रखे, और वो मंत्री रहे हो या कुछ भी रहे हो, अगर वो मंद बुद्धि की तरफ बात करते हो या भारतीय संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, क्या वो कसम खा के कहे कि भारतीय संविधान को नहीं मानते? भारतीय संविधान को मानते हैं। तो हर हिंदुस्तान के नागरिक को समानता, शिक्षा, धर्म की का अधिकार है जो एज पर लॉ हो। लेकिन उस इंसान को जो शायद एक जाति उन्माद, धर्म के नाम पे, सिर्फ पार्टी के नाम पे उन्माद फैलाना ही शिक्षा को महत्व, लेकिन उनको सोचना चाहिए देवनानी जी को, मदरसे में पढ़ने वाला उर्दू कोई मुस्लिम लैंग्वेज नहीं है, आपको बंद करनी है, करिए। मदरसा बोर्ड में शिक्षा को रोकना आप रोकिए, लेकिन मदरसा बोर्ड बंद नहीं होगा। सरकार की मदद भारत सरकार भी दे रही है।